हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टाइम। आज अपनी स्टडी करेंगे एमएससी फाइनल के ऑर्गेनिक सिंथेसिस पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। तो उसके अंदर अपन देखते हैं फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। तो ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होता है, उसकी पहले तो अपन डेफिनेशन देखेंगे कि ये होता क्या है। तो देखते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन मेटल बॉन्ड आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर अपन इसको ऑर्गेनोमेटेलिक वर्ड को अपन टू पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो ऑर्गेनो से अपना है कोई भी एल्किल ग्रुप, ओके ठीक है। मेटल से अपना है कोई भी मेटल हो गई, जैसे कि लिथियम, सोडियम और एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल हो सकती है, ओके। तो ये इन दोनों को कंबाइंड, इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है ना, तो उसको अपन बोल देंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि यहाँ पे दिए कार्बन मेटल, ओके। फिर अपन इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन है एल्किल बॉन्डेड विथ मेटल के साथ में, ओके। तो अपन इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन भी किसको, एल्किल ग्रुप को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से एल्किल ग्रुप के ऊपर तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और मेटल के पास में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है। वेयर आर इज द एल्किल पार्ट, नेगेटिव चार्ज इज, एम इज द मेटल पार्ट, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो कि अपन ने यहाँ पे एक रिएक्शन के थ्रू भी दिखाया है कि एल्किल ग्रुप मेटल के साथ में बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए और इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है ना, वो ये बहुत प्रकार के होते हैं। मतलब एल्किल ग्रुप के साथ कभी मैग्नीशियम, कभी लिथियम, जिंक, कॉपर, बहुत सारे मेटल जुड़कर अलग अलग ऑर्गेनोमेटेलिक का फॉर्मेशन करती है रिएजेंट्स का। तो अपन उनके एक एक करके आज चर्चा करेंगे। तो देखो, पहला है ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट। इसके अंदर एक तो एल्किल ग्रुप बॉन्ड किसके साथ में बना हुआ है, मैग्नीशियम के साथ, इसको ये हो गया ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट। फिर ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट है, इसके अंदर क्या है, और एल्किल ग्रुप लिथियम के साथ में। ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट के साथ में एल्किल ग्रुप किसके साथ में बॉन्ड है, जिंक के साथ में। ऑर्गेनो कॉपर एल्किल ग्रुप और कॉपर के साथ में। फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसका ये हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्रेट, ओके। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का क्या हो जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। फिर अपन देखें यहाँ पे 7 नंबर का ऑर्गेनो रोडियम, इसका हो जाएगा एल्किल ग्रुप और एच रोडियम, ओके। फिर डाइबाइल, ये इन सब की अपन फुल फॉर्म आगे जब इनको डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। मेटल कार्बोनिल्स के साथ कॉम्प्लेक्स हो किसका, आयरन कोबाल्ट निकल, कोई भी मेटल कार्बोनिल ग्रुप है उनका ये किसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, आयरन कोबाल्ट निकल के में। फिर DDQ, LDC, DCC, ये जो अभी अपन ने जितने भी रिएजेंट देखे इनका यूज अपन रिडक्शन के अंदर लेते हैं और इनमें से कुछ ऑक्सीडेशन के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं, ओके। जो अपन नेक्स्ट यूनिट के अंदर चर्चा करेंगे उनकी भी, है ना। फर्स्ट अपन देखते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट। अब इसके देखिए मेथड के, इसको बनाने का मेथड क्या है, ओके। मतलब कोई भी एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अपने मैग्नीशियम के साथ किसके प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में करवाइए, ओके। तो इसके अंदर अपन को जैसे पता ये है हैलाइड ग्रुप, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा, RMgX, जो कि ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएजेंट, ओके। अपन इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ओके। फिर इसकी मैकेनिज्म देखें ना अपन एल्किल हैलाइड की, तो अपन ने जैसे बात की इसके अंदर, अब मैंने बोला है ना, तो अभी इसके अंदर ये हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, जिसकी वजह से एल्किल ग्रुप पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और Mg के पास में अपन को पता ही, मैग्नीशियम के पास में पॉजिटिव चार्ज होती है, इसलिए नेगेटिव, ठीक है।
तो ये इसके साथ में पहले तो बॉन्ड बना लेगा ना, क्योंकि इसके पास में पॉजिटिव इसके पास नेगेटिव रहेगा, ये दोनों अपनी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेंगे। फिर जो एल्किल हैलाइड पे नेगेटिव चार्ज था, अब क्या हुआ कि मैग्नीशियम के पहले जो नेगेटिव चार्ज था वो इसने किसको, एल्किल ग्रुप को दे दिए थे, उस वजह से अब इसके पास में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये फर्दर रिएक्शन करेंगे हैलाइड ग्रुप से और क्या बना लेंगे, RMgx, जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। फिर अपन इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसकी केमिकल रिएक्शन अपन के एल्डिहाइड के साथ में भी देख सकते हैं और कीटोन के साथ में भी देख सकते हैं। तो देखते हैं, अपन यहाँ पे क्या लिया, कीटोन, ठीक है। एक बात और बता दो, जब अपन कीटोन के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो अपन को मिलता है टर्सरी एल्कोहल। तो यहाँ पे देखते हैं अपन ये देखो, ये क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, ठीक है। तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और अपन को पता है यहाँ पे ये लेता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, है ना, और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। उस वजह से अपन को क्या होता है, अब ये एल्किल ग्रुप तो यहाँ पे अटैक करेगा, और जो ये Mgx है ना, जो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या पे अटैक करेगा, अब इस ऑक्सीजन पे। तो क्या फॉर्म देखने को मिलेगी अपन को, R1CO, O के साथ में Mgx और R2, ओके। फिर अपन उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद में अपन उसकी रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ में, ना। तो H2O के साथ में रिएक्शन करवाने पर अपने वहाँ पे देखा था ऑक्सीजन क्या रिएजेंट था वहाँ अपना, वहाँ पे R1COMgx R और ये R2 था, ओके, ये वाला था। अब यहाँ पे अपन इसकी क्या, H2O के साथ में और प्रेजेंस में इसको अपन H3O+ भी लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। अब इसके साथ में अपन ने इसकी रिएक्शन करवाई, ओके। तो अपन को पता है वाटर अपन को क्या देता है, OH- और H+ देता है, ओके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, है ना, ये ना ऑक्सीजन ने यहाँ पे बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लिए ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ओके। तो अभी ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे ये H+ देता है, तो ये H+ इसे रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बना लेगा, OH, जिससे अपन को क्या मिल जाएगा, टर्सरी एल्कोहल और Mgx। और ये जो OH है ना, ये इस पे नेगेटिव चार्ज था, Mgx पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसे रिएक्शन करके ये बाहर निकल जाता है, ओके। फिर ऐसे ही एग्जाम्पल अपन और देखते हैं। अभी एक एग्जाम्पल अपन देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ओके। फिर उसका देखें, तो अपन यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लिए हैं और इसकी रिएक्शन अपन ने RMgx या ईथर, और फर्स्ट अपन इसकी रिएक्शन इसके साथ में करवाएंगे ना। फिर आफ्टर देन अपन इसकी रिएक्शन H2O के साथ में, सेम मैकेनिज्म होगी उसके जैसी ही। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि मतलब कार्बन ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये R यहाँ पे रिएक्ट करेगा, फिर ये Mgx यहाँ पे आएगा। फिर अपन इसकी H2O के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, H2O टूटेगा किस में, OH- H+ के अंदर। फिर यहाँ से Mgx बाहर निकल जाएगा और H+ यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, और R अपने यहाँ पे पहले था ही, और OH उसके साथ में रिएक्शन करके अपने पास में मिल जाएगा, क्या है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। ये अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, इसलिए अपन को फर्स्ट डिग्री एल्कोहल मिला था। अब यहाँ पे अपन ने कोई भी मतलब एल्किल ग्रुप से लिया ना, एसिटिल्डिहाइड कोई भी लोगे तो अपन को मिलेगा सेकेंडरी एल्कोहल, ओके। फिर अपन यहाँ पे देखें, ये इसके जैसा सेम ही है ना, सेम मैकेनिज्म होगी इनकी। फिर अपन ने थर्ड नंबर का देखा ना, तो इसके अंदर क्या है,
कोई रिएक्शन नहीं हो रही आगे की तरफ। ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रही? अब कह सकते हैं यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है ना, और रिएजेंट भी वही है, सब कुछ वही है, तो मतलब अपनी रिएक्शन क्यों नहीं? तो इसका कारण है अपने कार्बोनिल ग्रुप के साथ में यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये स्टेरिक हाइड्रेट करते हैं इसको। ओके, क्यों? ये एक बल्कि ग्रुप होने की वजह से, वैसे तो ये फेनिल रिंग है, उसके साथ में 3 मेथिल ग्रुप जुड़े होने के कारण ये एक बल्कि ग्रुप हो गया। उस वजह से इसकी ये यहाँ पे आकर उसके साथ में बॉन्ड नहीं बना पाता। इस वजह से अपन को यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देखने मिलती, जैसे कि नो रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक हाइड्रेट की वजह से। वैसे ही अब यहाँ पे देखें कि ये जो अपने सब मतलब लिया है रिएजेंट, उसके अंदर अपने पास कोई भी स्टेरिक हाइड्रेट नहीं है, बट अपन यहाँ पे देखें कैटेलिस्ट के रूप में यहाँ पे अपने पास एक बल्कि ग्रुप है, उस वजह से यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी अपन को रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी। इसका मेन कारण यही है कि इसके अंदर स्टेरिक हाइड्रेट आ जाती है बल्कि ग्रुप होने की वजह से। ओके, और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल वैसे आप देखने होंगे कि सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है सॉरी, यहाँ पे क्या है, अपने पास टर्शियरी ब्यूटिल, यहाँ पे मेथिल है। ओके, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना, इसमें मैकेनिज्म सबकी सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप था, बट इनके भी मैकेनिज्म सेम है। मैं आपको सभी के मैकेनिज्म बताऊंगी तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। अपन ने यहाँ पे ये कोई बेंजीन रिंग है, इसको अपन ने वैसे तो अपन ऐसे भी ले सकते हैं बेंजीन को, ठीक है, बट इसको सबसे पहले अपन को चेयर फॉर्म में अरेंज करना होता है करके, क्योंकि अपन इसके एक्सियल इक्वेटोरियल की मेन बात होगी यहाँ पे। तो अपन ने देखा कि इसके अंदर OH ग्रुप तो केस फॉर्म कहाँ पे, एक्सियल में, और टर्शियरी ब्यूटिल है कहाँ पे, टर्शियरी ब्यूटिल है इक्वेटोरियल पे। ओके, तो ये बल्कि ग्रुप होगा ना, तब तो ये कहाँ पे आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अगर ये स्मॉल होगा ना तो ये आएगा एक्सियल पोजीशन पे। ओके, बस इनके अंदर मेन डिफरेंट यही है कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है, बल्कि ग्रुप होगा तो इक्वेटोरियल पे आएगा, और स्मॉल होगा तो आएगा एक्सियल पे। ओके, फिर आगे फर्दर अपन देखें तो ये 7 नंबर वाला है, तो इसके अंदर क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेट कीटोन या एल्डिहाइड लेंगे कोई भी। ओके, अपन यहाँ पे कोई, ये देखो अल्फा बीटा हो गया ना, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ठीक कार्बन है। ओके, ये इनकी भी मैकेनिज्म सेम होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे अटैक किया, सेम वही है। तो इसमें 1-2 प्रोडक्ट अपन को देखने को मिलेगा क्योंकि अल्फा बीटा सैचुरेटेड का। अब एल्डिहाइड भी है इसमें। ओके, ये इस देखे तो ना, ठीक है। और ये ओनली अब 8 नंबर का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, वहाँ पे कीटोन एल्डिहाइड दोनों फॉर्म हो रहे, दोनों थे। ओके, तो ये दोनों अपन को 1-2 प्रोडक्ट भी देंगे और 1-4 प्रोडक्ट भी देंगे। ऐसा क्यों होता है तो अपन देखें, इसके अंदर अपन नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये किसी भी मतलब इसके अंदर नंबरिंग ऐसे ही होगी, अपन ऑक्सीजन को भी नंबरिंग करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर अपन ने ये रिएक्शन करवाई, सेम वही प्रोसेस होगी। एक में अपन यहाँ से बॉन्ड को दिया है ना, तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिला, 1-2 वाला प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब 1-4 वाला प्रोडक्ट पाने इसके अंदर तो सिर्फ यहाँ से 1 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रांसफ़र होंगे जब अपन को 1-2 वाला प्रोडक्ट फॉर्म करना होगा तो। और जब अपन को 1-4 वाला प्रोडक्ट फॉर्म करना होता है ना, तो देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास में गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो इस प्रकार अपन को
कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, 1,4 वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव मेथिल ग्रुप सीधा डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, फिर अपन देखते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसकी अपन चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा काफ़ी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।